एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में आज हम तेलंगाना के निर्मल जिले के पेम्बी में बने एक किसान संगठन की कहानी आपसे साझा कर रहे हैं, जिसमें मुट्ठी भर किसानों ने मिलकर अपनी कड़ी मेहनत से अपार सफलता पाई है। जब एक हाथ से कई हाथ मिलते हैं तो अनेक से एक बनते हैं। तेलंगाना के निर्मल जिले के पेम्बी मंडल में भी कुछ किसान खेती से लेकर उपज बेचने तक का काम साथ मिलकर कर रहे हैं। सामूहिक कोशिशों से किस तरह फायदा उठाया जा सकता है, इसका बढ़िया उदाहरण श्री वेंकट साई रायतू सेवा संगम सोसाइटी से जुड़े किसानों के बीच देखा जा सकता है। सोसाइटी की कोशिशों की वजह से स्थानीय किसानों की आजीविका के स्तर में आमूल चूल सुधार हुआ है। पहले क्षेत्र के यही किसान बेहद खराब आर्थिक हालात का सामना कर रहे थे। उन्हें खेती से लेकर उपज को बेचने तक के लिए साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। 2010 में किसानों का तकलीफों को देख के हमें 61 आदमी एक जगह इकट्ठा होके अपन मिलजुल के एक सोसाइटी बना लेंगे। फिर अपन जो उत्पादन करते हैं वो उत्पादन को अपन ही लेके मंडी में जाके बेचेंगे। वैसा करके हम 61 लोग किसान भाई मिलके यहाँ पे सोसाइटी बनाने के वास्ते सोचे थे। उसके बारे में ही एक रोज़ बैठ के एक आदमी से एडमिशन फीस मेंबरशिप का फीस 1116 लेके मेंबरशिप करा लिए। उसके बाद वो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिए। वो सोसाइटी का नाम रखे श्री वेंकट साई रायतू सेवा सहाय सहकार संगम। महाराष्ट्र तेलंगाना की सीमा पर सक्रिय श्री वेंकट साई रायतू सेवा संगम सोसाइटी से जुड़े किसानों की मुश्किलें कई स्तर पर थीं और इसलिए उनकी मुश्किलों के समाधान की कोशिशें भी अलग अलग स्तर पर किए जाने की जरूरत थी। सोसाइटी बनने से पहले यहाँ के किसानों के पास न तो किसी तरह का बुनियादी ढांचा था और न ही संगठन बनाकर काम करने का तरीका मालूम था। लेकिन सोसाइटी के अस्तित्व में आने के बाद सबसे पहले किसानों को प्रमाणित बीज, फर्टिलाइजर और उम्दा पेस्टिसाइड मुहैया कराने का काम शुरू हुआ। फिर अच्छे दाम पर किसानों की फसल खरीदने के साथ साथ सोसाइटी किसानों की दूसरी समस्याओं का समाधान निकालने में जुट गई। 10 नवंबर 2010 को स्थानीय किसानों के समूह ने एक किसान संगठन के तौर पर सोसाइटी का गठन तो कर लिया, लेकिन शुरुआती दिनों में इसके पास पूंजी की कमी थी। फिर भी संगठन के सदस्यों ने अपनी सूझबूझ से पूंजी की कमी को रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। सभी 61 सदस्यों ने मिलकर 30-30 हजार रुपये जमा किए और 18 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। फिर उसी साल दिसंबर महीने में किसानों ने तय किया कि खाद और कीटनाशकों की आपूर्ति के लिए एक दुकान खोली जाए, जिसका उद्देश्य था किसानों को सस्ती कीमत पर कृषि इनपुट उपलब्ध कराना। तो 2010 में वैसा हुआ। फिर अब बिजनेस करना कैसा, अपने पास तो पैसा कम है तो पैसा जमा करना। फिर वो लोग जो 61 लोग थे वो लोग एक आदमी 30-30 हजार जमा करके 18 लाख रुपए जमा करे। 18 लाख रुपए जमा करके अपने की जब एक कॉन्फिडेंस आया कि अपन बिजनेस कर सकते हैं। निर्मल जिले के पेम्बी मंडल के किसानों की ये सोसाइटी धीरे धीरे इलाके के सैकड़ों किसानों की छोटी बड़ी समस्याओं के निराकरण का मजबूत प्लेटफॉर्म बन रही थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब सोसाइटी को अपने कामकाज बढ़ाने के लिए और अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ी, तो उसने ऋण के लिए स्थानीय बैंक का दरवाजा खटखटाया। लेकिन बैंक ने कुछ नियमों का हवाला देकर सोसाइटी को ऋण देने से मना कर दिया। हालांकि कुछ ही दिनों बाद सोसाइटी के काम करने का तरीका देखकर नाबार्ड की वित्तीय इकाई नैब किसान ने ऋण दे दिया। 2 साल बिजनेस करने के बाद पैसे का जरूरत पड़ा तो बैंक में SBI में पूछा तो सोसाइटी को नहीं दे। तुम बोला सोसाइटी को हम नहीं दे सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं रहता,
उस वास्ते सोसाइटी को नहीं दे सकते। इंडिविजुअल लोन बोले तो दे सकते मगर सोसाइटी को नहीं दे सकते। हमारा रजिस्टर्ड है ना, रजिस्टर्ड भी है तो हमारा गाइडलाइंस नहीं मानते, उस वास्ते हम लोन नहीं दे सकते बोले तो हमारे भाई लोग क्या करें, अपनी जमा कर देंगे, उनके पास क्या जाने का है बोल के, फिर हर आदमी 10 हज़ार रुपये जमा करके बिजनेस स्टार्ट करे। हमारे एक्टिविटीज़ देख के वो न्याप किसान वाले आके हमारे एक्टिविटीज़ पूरा देख के उन्हें खुद सामने आया है कि हम लोन देंगे। सोसाइटी के सदस्यों ने मजबूत संगठन की बदौलत बहुत कम समय में छोटी बड़ी हर तरह की समस्याओं का हल तलाश लिया। फिलहाल सोसाइटी के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संगठन के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संयुक्त रूप से संभालते हैं। बैठक कर समय समय पर तय किया जाता है कि किस डायरेक्टर की जिम्मेदारियां क्या होंगी। खासकर फसल कटने के बाद सोसाइटी के डायरेक्टर सदस्य किसानों को बेहतर मूल्य श्रृंखला से जोड़ने के लिए अपने अपने स्तर पर पहल करते हैं ताकि उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके। हमें जब BOD 12 मेंबर्स को लगा लिए, सब लोग मिलके एक मीटिंग बना लिए। वो मीटिंग में एक आदमी, एक डायरेक्टर, एक जिम्मेदारी लेना। वो सोच के जिसको जो डायरेक्टर को जिसमें इंटरेस्ट है उसको वही सेक्शन देंगे बोल के सोच के एक आदमी को, एक डायरेक्टर को फर्टिलाइजर का इंचार्ज करा है, दूसरे को एक को पेस्टिसाइड का इंचार्ज दिया और तीसरा को एक सीड का इंचार्ज, अलग अलग काम बांट के वो लोगों का जिम्मेदारी खरीदना, जिधर मार्केट अच्छा रहता उधर बेचना, वो ट्रेडिंग करने के बाद पैसे मंगा लेने के बाद इनको जो पैसे का इंचार्ज है उनको हैंड ओवर करके लाभ नष्ट का उन्हें हिसाब देना। सोसाइटी के गठन से पहले यहाँ के 90% किसान अपनी उपज स्थानीय साहूकारों को बेचा करते थे, जिस वजह से उन्हें उपज की सही कीमत नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब सोसाइटी किसानों की उपज को मंडियों में और सीधे बड़े व्यापारियों को बेचती है। अपनी विपणन प्रणाली के अंतर्गत सोसाइटी गांवों में स्थापित खरीद केंद्रों में उपज की गुणवत्ता की जांच करती है, वहीं उसका वजन किया जाता है और फिर किसानों को खरीदे गए उपज की रसीद दे दी जाती है। अगले दिन किसान रसीद के एवज में संगठन कार्यालय से भुगतान प्राप्त कर लेते हैं। अपने खेती से जो प्रोडक्ट हुआ अपने घर को आने के बाद शाहूकार को बेचने के वास्ते उनको शैम्पुल दिखाए, उन्होंने जो भाव पूछा वो भाव को देना पड़ता था। और उन्होंने इसे ये अच्छा नहीं है, इसमें इतना करता होता, देख कुंटल को 1 किलो 2 किलो करता निकालता बोले तो वो भी मान लेना पड़ता था। उसके बाद उन्होंने बोलते थे कि पैसे 15 दिन को देंगे, तो पैसे ज़रूरत है तो 2% 1 महीने का इंटरेस्ट तुम्हारे पास कट करके देते, वो देना पड़ता था। अब हमको सोसाइटी को अपन खुद कर रहे तो वहाँ से अपन जो प्रोडक्ट अपन लिए स्पाटी को तोल लेना, बिल बना देना, पैसे दे देना, उससे फार्मर बहुत खुशी में है और उन्होंने सोच रहा है कि पैसे भी ज़्यादा आ रहा, अपने टाइम में पैसे मिल रहा। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कैसे उपज की ट्रेडिंग के लिए सोसाइटी ने अपनी समूह की शक्ति का प्रयोग किया। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको खेती के सिकंदर में दिखाया कि किस तरह तेलंगाना के निर्मल जिले में संगठन के बदौलत किसान अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। अब आगे की कहानी। तेलंगाना के जिला निर्मल में किसानों द्वारा उत्पादित हल्दी देश में अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है, लेकिन इस क्षेत्र के किसानों को अच्छा मुनाफा नहीं मिल पा रहा था। कई बार तो इन्हें भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन अब श्री वेंकट साई रायतू सेवा संगम सोसाइटी से जुड़े किसान अपनी उपज की मार्केटिंग को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं। अब किसान खेतों से हल्दी निकालकर
उसकी क्लीनिंग ग्रेडिंग का काम खुद करते हैं, जिसके कारण उन्हें बेहतर भाव मिल रहा है। पूरे खेत में हार्वेस्टिंग करके जैसा साफ जगह है ना, यहाँ को ला लेने के बाद उसको मशीन में उबालते और बेल्ड करने के बाद सुखाने के बाद पॉलिश भी करते। फिर पॉलिश करने के बाद जो मंडी में लेके जाते, जो भाव जिधर ज़्यादा है, नहीं तो ऑनलाइन में ज़्यादा है ऑनलाइन में बेच लेते, नहीं तो मंडी में ज़्यादा रेट है मंडी में बेच लेते। संगठन बनने से पहले कंपनी से जुड़े किसान सदस्य अपनी उपज स्थानीय साहूकारों को बेचा करते थे, जिससे उन्हें उपज की सही कीमत नहीं मिल पाती थी। लेकिन जल्द ही सोसाइटी से जुड़े अधिकारियों ने समाधान का रास्ता तलाश लिया। सोसाइटी को जब हल्दी के वायदा बाजार का पता चला, तो उसने अपने कुछ सदस्यों के लिए एग्री कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX से ट्रेनिंग की व्यवस्था की और ऑनलाइन फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर हल्दी बेचना शुरू किया। सोसाइटी ने 2022 में पहली बार 10 टन हल्दी और 5 टन मक्के की डिलीवरी देकर अपना कारोबार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NCDEX पर शुरू किया, जो अब भी जारी है। मेरे को ये काम दिए गए कि ट्रेडिंग कहाँ पे किसानों को भाव ज़्यादा मिलता, बीच में कोई मीडिएटर ना हो, दलाली मीडिएटर कोई भी नहीं हो, डायरेक्ट कांटेक्ट करने का मेरा काम दिया। उसमें मेरा NCDEX से एक टाइप आया, उन्होंने भी मीटिंग लगाए, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के वास्ते ऐसा बोल के उन्होंने हमारे को ट्रेनिंग दिए। 2021 में 21 में तो हम ट्रेनिंग ले लिए, 22 से शुरू का 22 में हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करें। उसमें एक 10 टन हल्दी भी टर्मरिक दे दिए, एक 5 टन मकई दे दिए। उसके बाद हमको फ़ायदा आया। पहले से तो ऑनलाइन मार्केटिंग हमारे को अच्छा है और भाव भी ज़्यादा रहता। उसमें कोई मकई भी लेते उन्होंने अच्छा, एक ग्रेड 1 लेते। हम किसानों के पास ये ग्रेड ये पास होता है, चलो ऑनलाइन में ट्रेडिंग करेंगे, ये भाव है। प्राइवेट में देख लेते, ऑनलाइन में देख लेते, जो जिधर ज़्यादा आए उधर कर लेते हम। ऑनलाइन में अगर ज़्यादा भाव मिला ऑनलाइन में दे देते वो ट्रेडिंग NCDEX को, वो पैसा भी हमारे को आ जाता, बगैर पैसे 1 रुपये भी कट नहीं होता, हमारे को ट्रांसपोर्ट के साथ आ जाता। सामूहिक कोशिशों से किस तरह फायदा उठाया जा सकता है, इसका उदाहरण श्री वेंकट साई रायतू सेवा संगम सोसाइटी से जुड़े किसान हैं। सोसाइटी ने अपने सदस्यों की सामाजिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक हालत को भी सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संगठन के जरिए किए गए प्रयासों का नतीजा है कि सोसाइटी का टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। 2010 में हमारा बिजनेस केवल 99 लाख से अब 2015 तक 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक हुआ था। 15 से लेके 20 तक 2 करोड़ तक हुआ। 21 में 2.5 करोड़ हुआ। ये साल में 3 करोड़ क्रॉस हो रहा बिजनेस हमारा। सोसाइटी के किसान अधिकारी सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए अवसरों की पहचान करने में जुटे रहते हैं। आने वाले दिनों में सोसाइटी दाल मिल लगाने के साथ साथ हल्दी के प्रसंस्करण पर भी काम करने की योजना बना रही है। हमें जो अब तक जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको बढ़ा के टर्मरिक बिजनेस करने के वास्ते सोच रहे हैं। वो टर्मरिक में हमें अब NCDEX से टाइप हुआ है ऑनलाइन ट्रेडिंग में। तो अब किसानों के पास से हम वो बॉइलिंग होने के बाद पॉलिशिंग होने के बाद लेके उसको फिर पॉलिशिंग करके प्रोसेसिंग करके एक ग्रेड 1 ग्रेड 2 बना के मंडी में ऑनलाइन में बिजनेस करेंगे बोल के सोच रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि खेती किसानी के रास्ते आने वाली रुकावटों को दूर कर श्री वेंकट साई रायतू सेवा संगम सोसाइटी के सदस्य सामूहिक शक्ति और सौदेबाजी की ताकत से लाभ हासिल कर रहे हैं। लेकिन अभी सोसाइटी को बहुत आगे जाना है ताकि वो पूरे राज्य के किसानों के लिए मिसाल बन सके। तेलंगाना में निर्मल जिले से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।